कैपिटल एम है हमारे पास, कैपिटल एन स्मॉल एम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स है छोटा एम और बड़ा एम है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। भूल गए हो इतनी जल्दी? कैसे नहीं करोगे सर, ना? वो कंफ्यूजन हो गई थी छोटे बड़े में। पेपर में भी यही कंफ्यूजन हो गई तो नहीं होती। पेपर खत्म हो जय जाएगा। माता दी, जय माता दी हो जाएगा फिर। आइडियल गैस इक्वेशन के बाद अब क्या पढ़ा था? बताओ फटाफट। गुड इवनिंग सर। एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। कहता था सर P P is equal to 1/3 1/3 रो V RMS का स्केल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बताओ बताओ। P is equal to 1/3 रो 1/3 रो V RMS का स्केल। RMS से एक चीज याद आई। अब लास्ट टॉपिक क्या था फिर सर? डिस्ट्रीब्यूशन। distribution of speed। क्या था सर मैक्सवेल की? तीन तरह की थी सर। एक मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट, Average speed एवरेज, and RMS। एंड RMS मोस्ट प्रोबेबल। RMS कितना था? रूट 3 3 RT बाय M। एवरेज क्या था? √8 8 RT बाय पाई M। और मोस्ट प्रोबेबल क्या था? √2 RT बाय अंडर रूट 2 RT अपॉन M। RT सॉरी। क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक किसी को Yes, कोई sir. भी सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन में दुख, संता, पीड़ा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। नो सर। पक्का? बिल्कुल सर। 110%। यामिनी ऐसे क्यों कर रही है? समझ नहीं आया या कोई दुख, संताप, पीड़ा नहीं है? सर दुख संताप पीड़ा नहीं है। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट। अब मेरे को बताइए फटाफट नेक्स्ट का। चलिए नेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर अब क्या बात करनी है मुझे ये बताओ। अरे केगन सा है जो मैसेज बोले जा रहा है। चलिए सर फिर के हम को बात छोड़ दिया करेंगे बेचारा, अकेला रोएगा। आज जो हमने बात करनी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर बात करनी थी। याद है सबको? मैंने बोला था। यस सर। यस सर। यस तो सर। देखो कंसेप्ट तो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। काइनेटिक थ्योरी वाले क्वेश्चंस में हम ज्यादातर कोशिश करेंगे हो जाए, एक दो जो रह जाएंगे वो हो भी जाएंगे आगे। बट मां ये समझना कि आज के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होंगे। मुश्किल क्वेश्चंस तब आएंगे, या मुश्किल भी नहीं, टिपिकल क्वेश्चंस तब आएंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। उसके अंदर इन सारे कंसेप्ट्स को दोबारा से यूज किया जाएगा, लेकिन अलग तरीके से। समझ में आ रही है बात? यहीं से कुछ चीजें हैं जिनको उठाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। काइनेटिक थ्योरी तो सिंपल, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्पीड के ऊपर, प्रेशर के ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर आ जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते उसके अंदर। और ज्यादा से ज्यादा एक और आ जाएगा मीन फ्री पाथ। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मुश्किल वाले। आसान तो इसमें से बन ही जाते हैं सर। इसी के रिजल्ट्स को उठाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। ये सर तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमने बात करनी थी सर सबसे पहले क्या सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम? कोई बताएगा? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? आजाद रहने की डिग्री, ये बोलोगे? नो सर। नहीं सर, हमने पढ़ा था ना वो एनर्जी का फॉर्मूला, याद है सबको? 3/2 केवी। 3/2 kb। टी। याद है ना सबको? वो भी लिख Yes, दो sir. यस सर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है सर? 3/2 कांस्टेंट के बाद बताओ। केबीटी। यस सर। और R अपॉन N इक्वल टू के भी होता है, ये भी लिख दो। मैंने बोला था जब सब सर ने लिखा नहीं तब मेरे को इग्नोर मार दिया सर, समझी बात। मैंने सुना सर को नहीं। सुना नहीं था। चलो अब ठीक है। यस चलो। सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि कोई भी एटम या कोई भी गैस, बोलूंगा गैस कि जो मॉलिक्यूल है वो किस हिसाब से एनर्जी को एक्वायर करते हैं, कितने वेज में, किस वेज में। फॉर एग्जांपल एनर्जी कैसे भी हो सकती है सर। मतलब सर अगर वो काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी पर तो डिपेंड करेगी सर, है ना? हमारे पास बहुत तरह की एनर्जीज होती है। मैं आपको बताऊं तो एक तो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी तो आप पढ़ते ही हो,
एक होती है हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी ट्रांसलेशनल एनर्जी? कौन सी ट्रांसलेशनल एनर्जी? जो Translational लीनियर मोशन के कारण आती है। ठीक, इसके अलावा होती है रोटेशनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी सर? रोटेशनल, जो समझ गए होगे किसके कारण आती है, जो रोटेशन के कारण आती है। एक होती है सर वाइब्रेशनल एनर्जी, जो किसके कारण आती होगी सर? वाइब्रेशन के कारण। वाइब्रेशनल वाली तो ज्यादातर अगर मेंशन होती है तभी हम यूज करते हैं, वैसे तो इसके इसके भी होते हैं, पर ज्यादातर हम रोटेशनल ट्रांसलेशनल इनकी बातें करते हैं। ट्रांसलेशनल बोले तो सर वी एक्स डायरेक्शन में कितना चल सकता है, वाई में कितना चल सकता है, जेड में कैसे चल सकता है, एक्स में भी एनर्जी हो सकती है, एनर्जी तो नहीं बोलूंगा, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी की बात करूं तो एक्स में भी मूव हो सकता है, वाई में भी मूव हो सकता है पार्टिकल, और जेड में भी मूव हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसके पास एनर्जी हो सकती है। तो ट्रांसलेशनल मोड्स होते हैं, रोटेशनल मोड्स होते हैं, इनको बोलते हैं मोड्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलोगे बच्चों? मोड्स ऑफ एनर्जी। कितने तरीके की एनर्जी वो ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हाफ mv²। ऐसी रोटेशनल का अगर आपको पता होगा, आपने अगर 11th में पढ़ी होगी, तो ये होती है हाफ आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पड़ी है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। और सर जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज तो होती है, लेकिन रिपीटेड मोड्स नहीं होने चाहिए। वो अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में किस हिसाब से पार्टिकल एनर्जी एक्वायर कर सकता है, कितनी तरीके से एक्वायर कर सकता है, कितने नंबर ऑफ मोड्स में एक्वायर कर सकता है, वो होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल कितनी आजादी है, और इसको एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से। किससे लिखेंगे बच्चे? स्मॉल एफ से। अब डिफरेंट तरह की गैसेज होती है हमारे पास। एक होती है सर मोनो एटॉमिक, दूसरी क्या होती है? डायटोमिक डायटोमिक। और तीसरी क्या होती है सर? डायटोमिक पॉलीएटॉमिक। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। मोनोटॉमिक, डायटोमिक, और तीसरी क्या है? पॉलीएटॉमिक। अब मोनोटॉमिक मतलब सर सिंगल एटम। क्या है सर इसमें? सिंगल एटम। डायटोमिक का मतलब समझ गए होगे? 2 एटम और मोर देन 2 एटम्स को क्या बोल देंगे? बॉडी। क्या कर रहा हूं मैं? मोर देन 2, ठीक है, तो पोली में हो जाएगा सर। सिंगल एटम की जैसे एग्जांपल दो कोई भी। इसकी तो पॉलीएटॉमिक की तो बहुत सारी गैसेज है, जिसमें भी 2 एटम से ज्यादा है वो सारी कैसी हो गई, पर पॉलीएटॉमिक गैस होगी। समझ में आ रही है? अब सिंगल में बताओ Yes, कोई sir. कौन वाली होगी? कोई भी 2 एटम से ज्यादा, कोई भी गैस बता दो जिसके अंदर 2 से ज्यादा एटम है, वो पॉलीएटॉमिक में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सर बताओ, फॉर एग्जाम्पल कोई बताएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन। है ना। हाँ, O3 बोल सकते हो सर, वो ट्राइएटॉमिक में। O2 नहीं बोलोगे, क्योंकि O2 तो किस में आ जाएगी सर? डायटोमिक में। है ना? इसका CO2 ले लो। ये तो बहुत है सर, हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब जो चलती रहती है सर। है लिथियम, गैस होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चलती रहेगी। और O2 की जगह H2 भी तो हो सकती है सर, N2 भी तो हो सकती है, वो सब। ठीक है, जितनी भी डायटोमिक। अब हर एक गैस की अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कोई मोनोटॉमिक है, वो ट्रांसलेशनल वाली अक्वायर कर सकती है। उसकी एनर्जी जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? ज्यादातर ट्रांसलेशनल मोड्स में, मतलब लीनियर वाले मोड में। तो वो लीनियर में, तो लीनियर में एक्स में भी जा सकती है, वो वाई में भी आ सकती है उसकी वेलोसिटी, और जेड में भी आ सकती है। तो लीनियर में कितने मोड पॉसिबल है बच्चे? एक्स, वाई और तीन जेड। मोड। तीन मोड। तीन। इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ट्रांसलेशनल वाली ही होती है। उसको बोलते हैं सर कितनी? एफ की वैल्यू इसमें कितनी होती है? 3। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ या ना? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट कुछ भी तरह से? मैं फोन से ज्वाइन करूँ क्या? बोलो हाँ या ना। मुझे No, तुम्हारी sir. शक्लें तभी दिखेंगी। नहीं पड़ा तो दूसरे वाला फोन कहाँ है मेरा? शक्लें इन द सेंस कोई हैंड रेस करे, मेरे को बार बार स्किप करना पड़ता है। चलो फिर कोई बात नहीं, छोड़ो, बार बार स्किप कर लेंगे। अब आती है डायटोमिक की बात। डायटोमिक में 2 तरह के केसेस पॉसिबल है। 2 तरह के केसेस पॉसिबल क्या है सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 भी हो सकती है, और कितनी भी हो सकती है बताओ? 6। ना, थोड़ा सा और सोचो। 8।
भाई साहब, और भी सोच लो थोड़ा। 7 ही बता देंगे। कोई और सात। आप भी बता दो। कोई 4 और 4 और भी सोच लो कोई। जो चीज बोलनी है ना सिर्फ वही मत बोलना। 7। तो 10। हाँ, 5 लिख दो दोबारा से। 7। 4 हाँ भी तो मैंने बोल बोला दिया, था 6 भी नहीं बोला। आपने सुनना ही नहीं, सॉरी बोला था हम सॉरी सभी ने। सॉरी, बोला था बस। देखो, तो 5 कब लेनी है 7 कब लेनी है ये कब पता चलेगा सर? कब हमने 5 लेनी है कब हमने 7 लेनी है ये कैसे पता लगेगा सर? 5 तब लोगे जब टेम्परेचर क्या होगा? लो। और 7 कब लोगे जब टेम्परेचर क्या होगा सर? हाई। होता क्या है एक्चुअल में, ये जो लो होती है, तो 3 तो ट्रांसलेशनल वाली वो तो है ही डायटोमिक में, 2 और आ जाती है, वो कौन से मोड्स आ जाते हैं सर? रोटेशनल वाले। ठीक है, लेकिन हाई ज्यादा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो और डिफरेंट मोड्स भी आ जाते हैं, जिसके कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 से बढ़कर कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा कब यूज करना है। समझ में आ रहा है ना? डायटोमिक में आप कभी कभी क्वेश्चन में देखेंगे, जब थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए क्या लोगे? 5। कभी कभी क्या ले लेते हो? 7। तो कई बार बच्चा जो सिर्फ ये पढ़ के चला जाता है डायटो मोनोटोमिक 3, डायटोमिक 5, पॉलीटोमिक 6, ये पढ़ के चला जाता है ना, तो वो क्वेश्चन में कभी कभी देख लेता है कि सॉल्यूशन में कि एफ की वैल्यू 7 ले रखी है डायटोमिक में, और उसको लगता है ये मिस प्रिंट है, क्योंकि डायटोमिक में तो मैंने पढ़ा है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 5। लेकिन वो हमेशा नहीं होता, 7 भी होते हैं सर। लेकिन वो कब होता है सर? जब टेम्परेचर क्या होता है सर? हाई होता है। क्लियर है सबको? क्या क्या कंडीशन है देख लो अच्छे से, फिर मेरे से बात करना। पहले मीडियम टेम्परेचर में कौन सा देना है? नहीं, लोअर वाला ही लेना है 5। जब तक हाइयर टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे तब तक 7 नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए ये सर। सर। अब पॉलीएटॉमिक के लिए क्या करते हैं सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें सारे मतलब रोटेशनल मोड्स भी एक्टिव रहते हैं और ये ट्रांसलेशन वाले भी। तो 3 + 3 टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाता है सर? 6 हो जाता है। किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? पहले तो नो ये सर। नो सर। पक्का? नो सर। चले आगे। बिल्कुल सर। अब 2 तरीके की बात होती है। देखो, कई बार पेपर, अब जब जब तुम बुक्स में पढ़ोगे एनसीईआरटी वगैरह में, तो कई एनसीईआरटी या कोई और बुक में तो उसको 2 टॉपिक्स को जोड़ा हुआ है। एक तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा क्या सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। किसी में पहले ये करवाया हुआ है मिक्सचर ऑफ गैसेस, किसी में पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हम चाहते हैं कि पहले आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कर दो, मिक्सचर ऑफ गैसेस बाद में कर देना, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या करना है वो मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आसानी से। उसमें कोई फॉर्मूला ये करना, देखना N1 F1 + N2 F2 + N3 F3 चलते चलते डिवाइडेड प्लस में N1 + N2 + N3, ये दिख रहा है सबको? ये लिखना होता है। ये क्या है सर? अभी आएंगे इस फॉर्मूले पे, समझ में आ रहा है? बट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी मैं पहले क्यों करवाने की कह रहा हूं? क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में हम क्या पढ़ते हैं वो देखो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी होती है कि वो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी थी? 3/2 kT। याद है सबको? ये सर। है ना? तो सर ये तो 3/2 kBT है, लेकिन ये तो पूरी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो ये जो, लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या सबके सेम है? सब गैसेस के? नो नो सर। सर। जनरल फॉर्मूला तो वो हो गया, लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या है सर? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इक्वली क्या रहती है? डिस्ट्रीब्यूट रहती है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, और वो कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी रहती है वो कितनी होती है बच्चे? 1/2 kBT। समझ में आ रहा है क्या? ये बोलता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ रहा है क्या सबको? कितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, अगर मैं 1 मोल की ही बात करूं, कितने मोल की बात करूं? 1 मोल। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ एक गैस है जिसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5/2 kBT, बात। अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या आ जाएगा? 6/, 3 kBT, यानी 3 kBT। ऐसे बोलो 6/2 kBT, तो राइट, है ना? अच्छा 8 डिग्री 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या बोलोगे सर? 5/2। 5/2, 5/2 kBT। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? ½ kBT। और अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो उसके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है सर? F अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम था तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F/2 kBT। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, देख लो अच्छे से। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ पहले। नो सर। चले आगे। जी सर। यस सर, यस सर। अब केबी को मैं आर में नहीं बदल सकता क्या? बिल्कुल सर। बदलो फिर। बदलो बदलो बदलो। बदलती है। R by आर में बदलने से पहले एक चीज और लिखो। ये तो पर मोल की, 1 मोल की बात होगी। अगर n मोल हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? n से। अब बदलो, अब बदलो। अगर मेरे को इसी को r में बदलना है तो मैं क्या करूँ? केवी को R/NA लिख दोगे। R by NA लिख। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। n नंबर ऑफ मोल्स है ना। अब यही दिक्कत रहेगी। हम n कौन सा लिखते थे? कैपिटल N लिखते थे। तुम अगर याद करो, हम 2 तरीके से फॉर्मूले लिखते थे, एक तो नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में और एक r की फॉर्म में। हमने n हमेशा कहाँ लगाया है सर? याद है? r के साथ यूज किया। इसलिए पहले इसको r में बदल देते हैं, इसलिए दिक्कत ना रहे। केबी के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो कैसे होगा सर? केबी को क्या लिखूंगा? R/NA। Na, R/NA। R/NA करो, देखो क्या आता है। फटाफट करो, R/NA करो, क्या आता है? ई को इसकी फॉर्म में लिख के बताओ मेरे को। या सर या R/NA की सुनो, वैल्यू बनानी है। इसके भी आसान तरीके से बात करते हैं। मैंने आपको 2 तरीके से बताया हुआ था। एक तो फॉर्मूला था पीवी वाला, उसी से याद रखा करो। पीवी NKT लिखा था और एक पीवी क्या लिखा था? एनआरटी, NRT। जब ये फॉर्मूला लिखते थे ये मोल की बात करता था और ये मॉलिक्यूल्स। किसकी बात करता था? मॉलिक्यूल। Molecules. तो बस वैसा ही इसमें लिखो। अगर मैं बात करता हूं सर एनर्जी ½ kBT के इक्वल है तो ये किसकी बात होगी सर? पर मॉलिक्यूल की। अगर एनर्जी को मैं k की जगह क्या लिख दूं बच्चे? आर में लिखेंगे तो ये किसकी बात होगी? मोल्स पर पर मोल की। समझ में आ जाएगी ये बात, हाँ या ना? यस देख सर। लो अच्छे से। अब बदल दो। अब तो तुमने कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस एनर्जी को तो पूरा हो गया सर। इसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है F/2 kBT लिख देना। इसका करने के लिए क्या करोगे सर? अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं, इसको करने के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे? कैपिटल कैपिटल N से, है ना? तो अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो ईच कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसको करना हो सर, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्मॉल एन, स्मॉल n से। N/2। अब साथ में F तो लिखोगे ही ना, क्योंकि ये तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F से मल्टीप्लाई, R से मल्टीप्लाई, T से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, R की फॉर्म। क्या सर? इसको E को कभी कभी U भी लिखता हुआ दिखोगे, जो तुम पेपर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में इसका बहुत यूज होगा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। बट अभी के लिए हम E को U लिख ले, E कुछ भी लिख दे। तुम इसको इंटरनल एनर्जी बोल दो, काइनेटिक एनर्जी बोल दो, कुछ भी बोल दो अभी के लिए। बट फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? NF/RT/2। N क्या है बच्चे यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स। और R क्या है बच्चे? कौन सा कांस्टेंट? गैस कांस्टेंट। गैस कोस्ट। T क्या है बच्चे? टेम्परेचर। ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है, याद रखेगा। इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले आगे डराइव होंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हर एक तरह के आइसोबार के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देखेंगे हम, एडियाबैटिक के लिए हम देखेंगे, आइसोथर्मल के लिए देखेंगे हम। और ये सारे जितने भी प्रोसेस है वो सबके लिए इंटरनल एनर्जी, जिसके लिए अगर पॉसिबल है निकालनी, उसके लिए हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। और इंटरनल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फॉर्मूले भी निकलेंगे इंटरनल एनर्जी के। और उसमें से एक फॉर्मूला यहाँ से आएगा, याद रखोगे। अब फॉर्मूला क्या है? NF/RT/2। मैं वहां पर रिपीट नहीं करूंगा इस फॉर्मूले को, मतलब कि कैसे आया था। वहां पर सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा? U = बोलो साथ साथ,
NFRT/2। सब बोलो भाई, बोलो साथ साथ बोलो। NFRT FRT/2। और ये कैसे आया सर? हमें पता था एक ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था सर, वो लिखा था मैंने, वो कितना आया था सर? RT/2 है ना, हाफ KT, यही लिखा था ना, हाफ KT या हाफ RT। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल डिग्री, ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, टोटल के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था इसको? F से। और 1 मोल के लिए ये है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? स्मॉल so है। 10। क्लियर है कैसे आया है ये फॉर्मूला? किसी भी बच्चे को कोई भी तरह की दिक्कत है तो पहले पूछ लो। नो सर। नो चलो। सर, नो दुख अभी संताप कष्ट पीड़ा। हाँ बढ़िया। आइए फिर अभी इसी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इस पे भी आ जाएंगे, इसको आगे पढ़ते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस पे ये क्या चीज है। पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस मिक्सचर ऑफ गैसेस पे यहाँ पर इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा बनेंगे, और वैसे इतने रिपीटेड क्वेश्चन आए नहीं है इसके ऊपर मिक्सचर ऑफ गैसेस पे। पहले आया करते थे, इसमें मेरे को तो दिखा नहीं, अगर मैं दिखेगा तो मैं लाऊंगा भी सही, और थर्मोडायनेमिक्स में तो करेंगे ही करेंगे इसके ऊपर। आइए कंसेप्ट तो लेकिन करके ही जाएंगे इसका। आओ ओके, तो ये दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ट्राई करो। फ्लास्क है सर, आर्गन और ऑक्सीजन है, आर्गन और ऑक्सीजन का फ्लास्क है, 3:2 इनकी मास है सर, रेशियो है इनका मास का। टेम्परेचर दे रखा है इतना, रेशियो ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल पर मोल नहीं है, तो मॉलिक्यूल है तो किसकी फॉर्म में लिखोगे सर? के फॉर्म में। वेरी गुड, किसकी फॉर्म में लिखोगे? के की फॉर्म में। अगर मोल होता तो किसकी फॉर्म में लिखते? आर की फॉर्म में। आर की फॉर्म में लिखते। तो बताओ क्या रेशियो आएगी? ट्राई करो, जिसका हो जाए हैंड रेस करना। बताओ भाई बताओ, क्या पूछा है इसने? दोनों की रेशियो ऑफ क्या पूछे बच्चे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एवरेज बोली, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो तो पहले से ही पता था हमें, क्या था? 2 kb/t। 3/2 kBT। तो दोनों के लिए, दोनों की, बाकी 3 भी कांस्टेंट सर है ना? हाँ सर। 2 भी कांस्टेंट क्या? हाँ सर। तो सर किस पे डिपेंड करता है सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी? मास पे ही डिपेंड। 3/2 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक ही चीज रह गई, टेम्परेचर। और टेम्परेचर भी दोनों का क्या है? सेम ही सेम है। टेम्परेचर। और डी क्या होना फॉर चाहिए? डॉग आएगा। आइए सर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज 3/2 kBT, टेम्परेचर सेम है सर, बोथ गैसेस विल हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज रेशियो कितनी आ रही है? 1:1। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सर। क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता है ना सर, 3/2 kBT। बोलिए, सिर्फ 3/2 दोनों के लिए सेम, के भी दोनों के लिए सेम, टी की बात कर रहे थे सर। किसी Yes, को कोई sir. डाउट? हाँ या ना? नहीं सर। पक्का? नो नो सर। सर। चले चलो। सर जेई वाले बड़े तेज हैं, इन्होंने तो लिया था कि हाफ एमवी स्क्वायर लगाएगा कोई ना कोई। चलिए फिर ये करो, आसान क्वेश्चन है सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ गैस इज दिस, एट मीन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, ट्राई करो खुद से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है कितना? 300 केल्विन। प्रेशर दे रखा है सर 2 atm। तुमसे पूछा, तुमको बता रखा मीन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी दे रखा है कितना? 2 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स। तो बताओ क्या करोगे सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 1 लीटर, वॉल्यूम भी दे रखी है सर। ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो, चलो देखते हैं।
फिर सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे इसका। जिसका हो जाए ट्राई करो और बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने लीटर में, कितने लीटर में? 1 लीटर में। ट्राई करो। आइडियल गैस है सर, आइडियल गैस है तो सर क्या होगा सर? आइडियल गैस है तो सर आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होगी सर, इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे सर। ट्राई करिए। इसका हो जाए हैंड रेस कर देगा भाई। अगर आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड भी करनी है तो भी कर सकते हो, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला है ही, एवरेज की बात हो रखी है, मीन मतलब एवरेज, उसका फॉर्मूला भी पता है आपको शायद, क्या होता है, क्या होता है? तो किसका फॉर्मूला पूछे दोबारा बोलो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। 3/2 kBT। बस कर लो, बाकी उसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, आप ट्राई करोगे थोड़ा बहुत तो। जल्दी 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 जल्दी। मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल है तो कहीं पर भी आर नहीं लेना, हमने किसकी टर्म्स में बात करना है? के पर की टर्म्स। मॉलिक्यूल। हाँ के। समझ में आ रहा है ना, कब के की टर्म्स में बात करनी है और कब आर की टर्म्स में बात करनी है। जब के की टर्म्स में बात कब करोगे, जब किसकी फॉर्म में होगा सर? मॉलिक्यूल। मोल्स। और मोल की टर्म्स में बात होगा तो किसकी फॉर्म में करोगे सर? आर। आर की। ट्राई करो, कड़ी से कड़ी जोड़ो, हो जाएगा सर। कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो बिल्कुल। चावल चावल बनेंगे, तो कड़ी चावल खाएंगे। ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो गलत है, कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो क्वेश्चन बनेगा। करो भाई। कड़ी से कड़ी जोड़ो तो थोड़ी ज्यादा कड़ी बनेगी। कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो डिपेंड करता है सर कौन सी कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हो। कड़ी से कड़ी जोड़ोगे, अगर लस्सी खराब हुई तो कड़ी भी खराब हो जाएगी। कड़ी तो बनेगी ना। खराब हम दही बनेगी। से बना लेंगे। ये भी है, दही से भी तो लस्सी पहले बनाओगे थोड़ी थोड़ी। सावधानी हटी सर दही आपने की। बोला था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये वैल्यू देते हैं, अब नहीं केबीटी देते, यूज हो रहा है। जरूरत भी नहीं है ना, अगर नहीं चाहिए दे रखी तो जरूरत नहीं होगी। नहीं। आओ देखो भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 1 लीटर में, हाँ या ना, यही निकालना है। यस आई ये सर। सर हमें पता आइडियल गैस है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज दे रखी है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगा, सिर्फ हिंट दूंगा 3/2 केबीटी। हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। सर। यस हाँ यस। जी। काइनेटिक एनर्जी है यानी 2 × 10⁻⁹ ये किसके इक्वल है? 3/2 केटी। यही के भी लिख दो, केटी लिख दो, बात तो सेम है सर। हाँ ओके सर, ओके। अच्छा सर आइडियल गैस है तो सर एक और इक्वेशन भी तो वैलिड है सर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन एन के। के टी। मैंने बोला आर की फॉर्म में नहीं लिखोगे क्योंकि किसकी बात हो रही है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो अब देखो, जे के टी दिख रहा है सर कुछ? हाँ दिख रहा है सर। प्रेशर दे रखा है सर? दे रखा है सर? यस यस सर। सर। वॉल्यूम दे रखा है सर? यस सर दे रखा है सर, दे रखा है। हाँ सर। एन दे रखा है सर? वही तो निकालना है सर। ओके। के और टी नहीं दे रखा। अरे के टी यहां से नहीं आ जाएगा क्या? के टी यहां से क्या आ जाएगा? 4/3 और इंटू 10 की पावर 10⁻³ बराबर -9। के टी तो निकाल दिया। क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। बिल्कुल इसीलिए नहीं। गिवन नहीं है। पर अगर गिवन नहीं है तो तुम तो याद रख सकते हो 1.38 इंटू 10 की पावर -23। ये कौन सी बड़ी चीज है? करो ट्राई। ऑप्शन नंबर बताओ जल्दी जल्दी अब। 1.5 तो आ रहा है, लेकिन पीछे की पावर मैच नहीं करी। सेम सेम प्रॉब्लम।
एक भी नहीं आ रही क्या? एक भी नहीं आ रही? एक दो तो आ रही होंगी बच्चों, एक दो तो आ रही हैं, 9 तो आ ही रही है ना? वहां से ही लेके आ रहे हो 9 पावर तो। भाई एटीएम है, एटीएम पास्कल्स, एटीएम पास्कल्स, इससे ज्यादा हिंट चाहिए क्या? अरे एटीएम पास्कल में फर्क पता है क्या किसी को, हाँ या ना? 10 की पावर 5 शायद। बस बस इतना ही करना था। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल। पास्कल। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं सर। तो 5 10 की पावर 5 मैंने एडजस्ट करवा दिया तुमको, अब तो कर लोगे ट्राई? अब तो पक्का कर करो लेंगे फिर, सर। फटाफट बताओ आंसर क्या आ रहा है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। जल्दी जल्दी। ओ भाई थक गए। क्या आंसर आ रहा है? किसी ने आंसर निकाल भी दिया था, फिर से रुक गए वो बच्चा। नहीं बताओगे? बता रहे हो क्या? किसी का आया करेक्ट, बस ये बता दो मेरे को। अभी तक तो नहीं। पुट कर दिया, टी की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी पी की वैल्यू, बिल्कुल सर। पास्कल्स की, पास्कल्स की पावर पावर वैल्यू। अटैच कर रही फिर से। प्रॉब्लम करिए। क्या कह रहे हो सरिता? यामिनी क्या कह रहे हो? फिर 10 to the power 11 सर ये नहीं आई। कितनी आ रही? मेरी भी यही यहाँ पे रही है, 1.5 आ चलो गया, इतनी 4 आ रही है। कंफर्मेशन होगी कि अगर तो डेढ़ ही है। चलिए आओ देखते हैं क्या आंसर आया तुम लोगों का। ये नहीं आया क्या? यही फॉर्मूला तो हमने लगाया भाई, आ जाना चाहिए फिर तो आंसर। एन इज इक्वल टू पीवी बाई के टी, हमारा भी तो यही है सर। एन इज इक्वल टू पीवी बाई के टी, और के टी आपने यहां से निकाला है सर, आई थिंक यही तो है सर, 3/2 के टी। और क्या रह गया बताओ? सब कुछ तो सेम है। अब ये सर आप करके देखो सॉल्व। चेक करते हैं, क्या पता इधर ही मिस्टेक हो रही हो सर। के टी की जगह क्या लिखा है सबने सर? 4/3 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। चले आगे, बोलो। अब यस चलो सर। सर। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स के लिए हो गई थी सर, ठीक है। तो आओ, आर पी वी, पी की जगह क्या लिखोगे बच्चे? 2 इंटू 10 की पावर, -5। एक सेकेंड रुकना। हाँ, नंबर ऑफ मोल जूल सब कुछ उसमें ही है सर, ठीक है। वी की जगह क्या लिखा है? 1 एक। लीटर को मैं मीटर क्यूब में बदला है। ये क्या हुआ, मीटर क्यूब क्या हो गया? लीटर को मीटर क्यूब में नहीं बदलोगे एसआई यूनिट में? हाँ, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10 to the power 3 करो फिर, जल्दी जल्दी ट्राई मारो, अब तो कर लोगे। पावर बैलेंस नहीं होगी। करके तो देखो, ट्राई तो मारो, कुछ तो करो। 10 की पावर 3 हाँ। होगा कि 10 की पावर -3 होगा? तुम देखो, हमें नहीं पता, अब ये भी मैं बताऊं? सर -3 होगा ना तो 11 आ रही है। बैलेंस अब ये भी मैं बताऊंगा क्या? एमएल में पता है? यस सर। एमएल में पता है? यस पता है? सर वो तो पता है। बताओ फिर। एमएल में जितनी है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, करो। हे राम मेरे मालिक। आइए, यहां पर अगर तुम लिख रहे हो कितना लीटर, 1 लीटर है ना, 1 लीटर में मीटर क्यूब करवाओगे, जितना भी मीटर क्यूब आएगा इनटू में मीटर क्यूब करो, अभी बताएंगे, अभी लिख देंगे। नीचे क्या आएगा सर बताओ? के टी की जगह क्या लिखोगे? बोलो, ये तो बोल दो। 4/3 इंटू 4 10 into 10 की पावर यानी 3/4 इंटू 10 की पावर 9। 9। तो अब यहाँ पर कितना हो गया सर बताओ फटाफट? आ तो रहा है तुम्हारा आंसर, कितना हो गया ये? सर 9 माइनस में है शायद। 6/4 इंटू 10 की पावर वो पीछे की वो 14 10 में। इंटू में अच्छा 1000, ऊपर है, ठीक है। 2 3 2 6 2 4, तो 1.5 समथिंग आ तो रहा है तुम्हारा आंसर। क्या दिक्कत आ रही थी?
की पावर आगे 14। हाँ तो इसको मीटर क्यूब में चेंज भी तो करो ना फिर वॉल्यूम को। हो गए हो सब। आइए टैब दिख रहा है आपको आपके सामने, दूसरा जिसको भी मैं सर्च में लगा रखा है, बोलो हाँ या ना तो बोलो। अभी मैंने स्क्रीन शेयर करी है एक बार, स्क्रीन शेयर करी है जो मैं टाइप यू कर यस सर। भाई दिख रही क्वेश्चन वाली? दिख रहा है आपको अरे नहीं दिख रही क्या? आओ नो सर। आंसर आ गया है। अब दिख रहा है। नो सर। नो सर। चलो कोई नहीं, बताना पड़ेगा फिर, मेरी खुद की टैब गुम हो चुकी है। एक बार रुको भाई, कहाँ गए तुम? ये रे। हाँ तो बताओ आ तो रहा है आंसर, कहाँ नहीं आ रहा? अभी मैंने टैब भी शेयर करी है। सर आओ अब आ गया। बताएं। आ गया आंसर अब। आओ 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 सर्च करते हैं भाई, बताओ इनको 1 लीटर इज हाउ मैनी मीटर क्यूब? क्या आ रहा है? दिखेगा तो तुम्हें, अगर दिखेगा नहीं मिल रहा। अपने अपने नेट सर पे, बिल्कुल नहीं दिख रहा। अपने माइनस अपने 3 नेट पर सर्च करो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। 1000 मीटर क्यूब। कितने होते हैं? 1000 पक्का? मीटर क्यूब। हाँ सर। कितने होते हैं एक बार और सोच लो, एक बार अभी सर्च करके देख रहे हो? ये सर्च किया है क्या? नहीं कर दिया सर। सर। सर्च करो। नहीं नहीं कितना है बताओ बताओ बताओ। 10 की पावर Yes, sir. -3 आया, देख लिया मैंने। हाँ तो फिर अगर देखा है तो फिर लिखो, पुट भी करो। मैंने भी 3 तो बोला सर था। हो गया, कर लिया। -3। तो अब जब उसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14 को। 11। हाँ आ गया सर आंसर। आ गया सर अब। पर सर ऑप्शन बनाने वाला अच्छा नहीं था, उसको 14 भी ऑप्शन में देना चाहिए ताकि हम गलत करके आते। तो तुमने तो वैसे ही नहीं कर दिया गलत। आइए कहाँ पर पर कोई नहीं। यहाँ लगा देंगे, 1.5 आ गया था, वही कर यहाँ देना लगा टिक कर। देंगे, यहाँ लगा दे टिक। चलिए आओ बच्चों, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या? हाउ मेनी मीटर क्यूब? 1/1000। 10 की पावर -3। 0.001 यानी 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब होमवर्क में एक और चीज करके आना, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करके आओगे होमवर्क में? यस सर। यस सर। अभी भी बता सकते हो तो बता दो। कैलकुलेट करे करते हैं बिना। उनको 2 सेकंड। नहीं सर्च नहीं करेंगे। आओ चलो करते रहना साथ साथ, आगे चलो ये क्वेश्चन करो साथ साथ। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर अ मोनोटॉमिक गैस इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। बताओ मोनोटॉमिक 10 के की लिए पावर 3 तो नहीं एवरेज। होना था। आई डोंट नो, अब करो खुद। चीटिंग। जल्दी जल्दी पहले ये क्वेश्चन करो फिर करते हैं उस पे आप पे। अरे लीटर को ml में बदल दो ना, और क्या करोगे बच्चों? वही चीज है, तो ये कंफर्मेशन पूछी थी। बस करो। व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर अ मोनोटॉमिक गैस इन द थर्मल इक्विलिब्रियम? जल्दी जल्दी करो, दिखते ही हो जाना चाहिए। 30 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है ये, 30 सेकंड भी क्वेश्चन पढ़ने में लगाना है। 3/2 kBT। 3/2 kBT। बच्चे ये कह रहे हैं, क्या ये सही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ तो सर, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला यही होता है और 2021 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। चलें क्या आगे? इतना आसान तो होगा नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। सर्च कर ले भाई। जेई में 2011। नहीं सर ठीक है एकदम सही है। आसान क्वेश्चन डाल दिया गलती से। ठीक है अरे तो जेई वाले इतने भी नहीं होते कि हमें कुछ भी डाल ले, मतलब टफ भी डालेंगे सब कुछ। हाँ हाँ, इनको कौन बताए दिव्या ये बात? सर कोई नहीं, अभी आ रहा है जेई का पेपर, उसमें चल आओ जाएगा पता। आओ 2021 तो हार्ड भी तो कराए हैं, तुमको नहीं कराए? अभी अगले ने डाल रखे हैं तो अब मैं क्या करूं? है भाई, अभी तुम्हारे तोते तो इसी में ही उड़ गए थे।
इससे हार्ड नहीं, अभी तो ये हार्ड ही नहीं था, इसी में तुम तोते उड़ा के बैठे थे अपने। लीटर है सर, मीटर क्यूब सर 1000 होगा सर, ये सर 10,000 होगा सर, ये 10 की पावर 6 होगा सर। अच्छी बात है, पसंद होने भी नहीं चाहिए। चलो करो। दो आइडियल पॉलीएटॉमिक, अच्छा ये क्वेश्चन है तो अब इसका एक बार कंसेप्ट समझो। यही है सर वो मिक्सचर वाला, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। मिक्सचर sir. वाला। अब ये मिक्सचर वाले में क्या है सर, जब हम मिक्स करते हैं सर, मिक्स जब गैसेस को करते हैं तो दो तरीके से करते हैं सर। या तो कांस्टेंट क्या रखते हैं सर, उसका टेम्परेचर, या क्या कांस्टेंट होती है सर उसकी, वॉल्यूम। अभी मैंने जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं हम। उस क्वेश्चन में पूछा जाता है एफ मिक्सचर बताओ। एफ मिक्सचर मतलब एफ को हम किससे डिनोट करते थे, एफ का मतलब क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर मतलब सर, अगर मैंने बहुत सारी गैसेस को अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो गैसेस है, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो F1 है, किसी का कितना है सर F2 है, किसी का कितना है F3 है, किसी का कितना है F4 है, इन सबको मिक्स कर दिया, लेकिन टेम्परेचर को क्या रखा बच्चे, गैस का टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अब वो जो पूरा सिस्टम बनेगा सर, उस पूरे सिस्टम में तो क्या, अब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सिस्टम में भी गैस है ना, अब उस पूरे सिस्टम में जिसमें बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर दिया, वो भी है तो गैस का ही। अब उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बताओगे, समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ये डिग्री ऑफ, अगर तुमने मान लो किसी गैस की कुछ निकालना है, वैल्यू निकालनी है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, उस फॉर्मूले में एफ का यूज हो रहा है, कौन सा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। लेकिन अगर मोनोएटॉमिक गैस होगी तो तुम अपने आप पुट कर दोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3। डाइएटॉमिक होगी तो कितना पुट कर दोगे अपने आप ही, कौन सी सर, 5 या 7, है ना। ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक होगी तो क्या पुट कर दोगे सर, 6 पुट कर दोगे। अगर अब मान लो बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर दिया गया और अब इंटरनल एनर्जी निकालनी है, अब भी एफ की वैल्यू तो चाहिए। अब जो गैसेस को मिक्स किया, किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3, किसी की थी 5, किसी की थी 7, अब कैसे पता लगेगा सर, नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका ये फॉर्मूला है क्या सर, N1F1 प्लस N2F2 प्लस N3F3, ऐसे चलता 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 नीचे क्या आ जाएगा सर, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये चलता चलता N तक। समझ में आ रही है? यस सर। N1 N2 क्या है? बता रहा हूँ, N1 N2 वही जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। अरे सर, जिस भी गैस को मिक्स करोगे तो जरूरी थोड़ी है उसके अलग अलग मोल भी तो मिक्स करोगे। हो सकता है एक गैस जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 5, उसके कितने मोल लिए तुमने, 2 मोल्स। एक गैस जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3, उसके कितने मोल लिए तुमने, 4 मोल। अब इन दोनों की नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, एफ मिक्सचर निकालना है, तो कैसे करोगे, N1 की जगह क्या पुट करोगे, 2, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5, प्लस N2 की जगह क्या पुट करोगे, 4, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। तो ये एफ मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? 7/6 यानी 19/6, 7 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी, 10+12/6 यानी क्या आ जाएगा सर, 22/6। क्लियर है सबको? ऐसे निकालते हैं सर एफ मिक्सचर। किसी को कोई डाउट है बताइए, हाँ या ना। ये डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा, डायरेक्ट तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फॉर्मूले में इसका यूज होने वाला है, और कभी कभी डायरेक्ट आ भी जाएगा जैसे उसमें आया हुआ है। क्लियर? अब बारी आती है सर, अगर क्या हो जाए सर, कांस्टेंट टेम्परेचर ना हो, कांस्टेंट क्या हो जाए, वॉल्यूम। अब क्या कर दोगे सर, बताइए। इस केस में क्या करना है, तुमने एक चीज याद रखना है, NFT डिवाइडेड बाय NF। क्या है सर ये? अब इस केस में क्या निकालोगे मैं बताता हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है सर, एफ मिक्सचर नहीं, उसमें पूछा जाएगा हमारे से क्या, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्योंकि अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, नो सर। नहीं सर। तो वो क्वेश्चन में इसका यूज करेगा, किसका सर, क्वेश्चन में ये यूज करेगा कि बताओ, नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ ट्रिक है, ये ऐसे ही नहीं यूज करना, मैं बताता हूँ अभी इसको। तो सर क्या करना है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में
तुमसे पूछा जाएगा जब गैसेस को डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को मिक्स कर रहे हो, किसी का टेम्परेचर T1 है, किसी का टेम्परेचर क्या है T2 है, किसी का टेम्परेचर क्या है T3 है, किसी का टेम्परेचर क्या है T4 है। इन सबको जब मिक्स करा है, इन सबको जब क्या किया है बच्चे, मिक्स किया है, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर गैस का कितना हुआ, ये निकालने के लिए। तो T फाइनल निकालने के लिए, T ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। NFT और NF क्या है सर? ये NFT मतलब N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 प्लस N3 F3 T3, ये चलता जाएगा NN FN TN तक। और नीचे क्या आएगा बच्चे, दिख रहा होगा, आप तो बता पाओगे नीचे क्या है? N1 F1 प्लस N1 F1 समझ में आ रही है बात सबको? हाँ या ना? देख लो अच्छे से। यस सर। ये टी मिक्सचर निकालने का तरीका है, ये टी मिक्सचर निकालने का तरीका है। और ठीक, तो डिफरेंट केसेस में हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले जरूरत पड़ जाती है कभी भी। हालांकि ये ज्यादा हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे, बट फिर भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। कभी कभी अभी तक तो पीवाईक्यू में इसका इतना ज्यादा बोलबाला नहीं हुआ था, बीच में इसको पूछा गया था, करवा देंगे वो क्वेश्चन भी। उसमें कुछ नहीं है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है, तुम्हें ये नहीं बता रखा कि कौन सी गैस है, तुम्हें उसकी मोनोटोमिसिटी बता रहे, मोनोटोमिक है या डायटोमिक है ये बता रखा है, तो उससे पता नहीं लग जाएगा क्या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? आप खुद बताओ, अगर लो टेम्परेचर की बात है, कोई डायटोमिक गैस दे दी, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या पुट करोगे? 5 कोई मोनोटोमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या पुट करोगे? 3 है ना? तो ऐसे, तो उसका एफ मिक्सचर निकालना होगा, वो निकाल दोगे। हाँ, इंटरनल एनर्जी पूछते हैं, वो हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसी की। वो पूछ देंगे मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी बताओ, तो हम उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन वो मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता लगेगा उसका फॉर्मूला ही है। हाँ केशव बोलो। बट सर ये बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हम, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही कैलकुलेट करेंगे। अब अभी वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है यू का, वो यू का ही फॉर्मूला है। यू समझ में आ रहा है? जब तुम लॉ ऑफ समझ में जब तुम क्या पढ़ते हो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, उसके अंदर तुम्हारी पहली एक्सप्रेशन क्या होती है? यही तो होती है सर, Q इज इक्वल टू W प्लस U, नहीं, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। चेंज इन एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही होती है। क्लियर है सबको? यस। लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, वो भाई वही बात हो जाती है, UF माइनस UI करोगे, एक जगह जीरो लोगे तो फिर U आ जाता है, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे, याद है? वैसा। बट फिर भी जब भी इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो भी फॉर्मूला लोगे, उसका फॉर्मूला F पर डिपेंड करता है बच्चे। और अगर F पर डिपेंड करता है, अगर F पर डिपेंड करेगा तो F यहां से निकलेगा वो, अगर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होगा तो। समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है? ये समझ में आ रहा है सबको? कैसे कैसे होगा सबको पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो इस चीज कब यूज करना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। बाकी सब यस कब यूज करना है? जब बहुत सारी गैसेस का क्या दे रखा होगा सर? मिक्सचर दे रखा होगा। अब देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। देखो, दो आइडियल पॉलीएटॉमिक गैस है जिनका टेम्परेचर T1 और T2 है, इनको मिक्स किया और कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। F1 F2 M1 M2 N1 N2 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखे हैं, तो बताओ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस कैसे निकालोगे? बता रखा है अभी, बी फॉर बॉय। ऑप्शन नंबर बी, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 डिवाइड बाय N1 F1 प्लस N2 F2। क्लियर है? देखो, क्या यही नहीं है? यस सर। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। चल सकते हैं आगे? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सर। असली क्वेश्चन तो देखो केटीजी में नहीं, इतने केटीजी में आसान क्वेश्चन, लेकिन असली क्वेश्चन आते हैं पीवी डायग्राम से, थर्मोडायनेमिक्स में, और कार्नोट इंजन से भी बनते हैं, लेकिन कार्नोट इंजन हमारा इस बार जेई से हटा दिया गया है, तो उसके क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बाकी असली क्वेश्चन बनते थे उससे। आइए सर, तो ये सिंपल है चीज, ये हमने कर लिया है सर। अब यहां पर आ जाओ, मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो गया। मीन फ्री पाथ क्या होता है पहले तो मेरे को ये बता दो, लास्ट फॉर्मूला है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। क्या होता है मीन फ्री पाथ, कौन बताएगा? इसका फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं सर, 1/√2 πd² n।
बट ये होता क्या है? मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स दो जब कोलाइड करते हैं तो उसके बीच में जो पाथ वो कवर करते हैं। हाँ, उसके बीच में जो उसको फ्री पाथ मिलता है, फ्री पाथ है ना, तो मीन द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसी को क्या बोलते हैं सर? मीन फ्री पाथ। और इसका फॉर्मूला होता है 1/√2πd²। एंड डी क्या होता है बच्चे यहाँ पर? डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या होता है? डायमीटर मॉलिक्यूल। अब एन क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, ये क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कैपिटल एन बाय कैपिटल वी। याद रखना ये बात, समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? स्मॉल एन क्या है यहाँ पर? कैपिटल एन बाय कैपिटल वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी को कोई भी डाउट तो देख लो, मीन फ्री पाथ डायमीटर पर भी डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल के, है ना? और किस पे डिपेंड कर रहा है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है सर। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो अच्छे से। क्लियर है। यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, देखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ, टेम्परेचर केल्विन में लिखना, प्रेशर दे रखा है, एज्यूम डायामीटर भी दे रखा है मॉलिक्यूल का, आइडियल गैस भी दे रखी है, के की वैल्यू भी गिवन है क्या? हाँ या ना? देख लो। अब तुम कहोगे सर ये तो फॉर्मूले में के तो है ही नहीं, है क्या? नहीं सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। अच्छा, वॉल्यूम नहीं दी है। हाँ सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं दे रखी, वॉल्यूम भी नहीं दे रखी। इसका मतलब सर यहाँ पर कुछ चेंज होगा सर। आइए कैसे करते हैं सर। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2πd²। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसने क्या बोला है सर? गैस कैसी है? आइडियल गैस है, तो सर पीवी किसके इक्वल होता है सर? एनआरटी केटी, केटी क्योंकि के दे रखा है ना इसमें। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। तो सर यहां से एन बाई वी की वैल्यू निकाल नहीं सकता? किसके इक्वल आ जाएगी? पी बाय केटी। केटी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे स्मॉल एन ही तो होता है एन बाई वी, तो स्मॉल एन की जगह क्या पुट कर दो? पी बाय केटी। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखो, √2πd²। एन की जगह क्या लिख दिया बच्चे? पी बाय केटी। डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ में आ रही है क्या? और इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत होती है, मैं बताऊंगा अभी क्या कंफ्यूजन है। पहले यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? पहले ये बता दो आराम से। के गिवन है, टेम्परेचर भी तुम्हें गिवन है, प्रेशर भी तुम्हें गिवन है पास्कल्स में, देखो 10⁵ पास्कल्स, ठीक। और डी स्क्वायर भी तुम्हें गिवन है सर, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल भी गिवन है। क्या ये क्वेश्चन होने में कोई दिक्कत आएगी? पहले तो ये देख लो अच्छे से, उसके बाद नो सर। पक्का? चले आगे, देख लो अच्छे से, सॉल्यूशन भी देख लो इसका। क्या वही सब क्या हुआ? इन्होंने आर की फॉर्म में लिख रखा है, तुमने घबराना नहीं है। आर बाय एन को इन्होंने फिर से क्या लिखा हुआ है? के ही लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है, पुट करी हुई है, के की ही पुट करी हुई है। ये किसकी वैल्यू होती है? के की होती है। टेंशन नहीं लेनी, हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है। जब पहले ही सीख लिया सर, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात है तो हमने क्या पुट करना है सर? के की पुट वैल्यू पुट करनी है और किसी चीज की नहीं। और ये ज्यादातर पूछा भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ही जाएगा, क्योंकि जो ये नंबर ऑफ मोल्स में पूछा भी नहीं जाता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्यों? क्योंकि सर जब हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ, वो मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, है ना, किसी मॉलिक्यूल के लिए। तो वहां पर एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही पूछा जाएगा। इसलिए आर नहीं, किसकी फॉर्म में ही याद रखोगे इसका फॉर्मूला? के की फॉर्म में ही याद रखना, क्योंकि जब बात ही मॉलिक्यूल की होनी है तो मॉलिक्यूल के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे? के। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पहले तो बताओ। तो के भी दे रखा है सर। अब तो के की वैल्यू लन भी हो जानी चाहिए। कितनी होती है? 1.38 -23 और मोल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल वाली। जूल केल्विन होती है वैसे तो, बट ठीक है। और वो जूल पर मोल होती है उसकी, आर की। आर को क्या लिखते हो सर? 8.314, ये जूल पर मोल। क्लियर?
किसी को कोई डाउट? अब Clear, ये sir. क्वेश्चन कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है? डायरेक्ट बता दो, Yes, हो sir. जाएगा दोनों? Yes, sir. अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मल केस में पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा, तो क्या कहोगे? मीन फ्री पाथ, किसके ऊपर फर्क मीन पड़ेगा? फ्री पाथ पे हाँ पड़ेगा। नहीं पड़ेगा सर, याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज होएगी ना तब फर्क पड़ेगा। तब तुमको देखना पड़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल है या नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। ये वाले फॉर्मूले में साफ साफ पता लग रहा है अगर नॉर्मल कंडीशन है तो कोई टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है क्या, बताओ लैम्डा पे, आप खुद देखो इस फॉर्मूले में लैम्डा आ रहा है? नो सर। नहीं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का वेरिएशन है तो सब तुमने ऊपर टी भी लिखना है और तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला कब यूज करोगे? जब किसकी फॉर्म में दे रखा हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चेंज हो रहे हो, उस केस में ये फॉर्मूला यूज करोगे। उस केस में क्या होगा मैं बताता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। उस केस में वो पूछेगा क्या, वो पूछेगा टाइम के वाले में। जैसे हमने मीन फ्री पाथ निकाला है वैसे क्या भी होता है सर, मीन फ्री वॉल्यूम टाइम। जैसे वो पाथ है सर, ये क्या हो जाएगा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है खास। देखो मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा सर, Distance upon velocity. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मीन फ्री टाइम है, इसको टो से लिखते हैं तो स्पीड भी मीन वाली लूंगा। मीन वाली स्पीड मतलब सर कौन सी, एवरेज, एवरेज स्पीड। सर डिस्टेंस मतलब मीन फ्री, डिस्टेंस मतलब मीन फ्री, डिस्टेंस मतलब मीन फ्री पाथ, तो उसको तो लिख दो लैम्डा। नीचे वी एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है गैस का कितना होता है, अंडर रूट, याद करो, एट वी एवरेज का 8 8 अपॉन पाई एम। पाई एम। तो ये मीन फ्री टाइम का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बट इस पे क्या पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। इस पे पूछा जाता है सर टेम्परेचर और प्रेशर जब चेंज हो रहे हो तब की बात हो रही है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहे हो ना बच्चे, तो ये फॉर्मूला तो ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। वी एवरेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको साफ साफ दिख रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ठीक है। ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब लैम्डा भी तो पुट करूंगा ना टेम्परेचर और प्रेशर में, उसका फॉर्मूला तो मैंने पुट कर दिया। क्या था, लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहे हैं तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर पी के। तो यहां पर देखो टाइम पीरियड पे ऊपर तो क्या आ रहा है सर, लैम्डा की प्रोपोर्शनैलिटी, नीचे किसकी आ रही है सर, एवरेज वेलोसिटी की। तो जब लैम्डा लिख रहा हूं तो लैम्डा की जगह किसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिख दूं, टी बाय पी लिख सकता हूं, प्रेशर की पी की। टी बाय पी। तो टो जो है वो टी बाय पी तो है ही उसके प्रोपोर्शनल, और नीचे वी एवरेज है वो किस पे डिपेंड है सर, अंडर रूट टी अंडर रूट टी पे। अब टी को क्या लिख सकता हूं फिर से, अंडर रूट टी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी। पी तो है ही और साथ में अंडर रूट टी कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा सर, टाइम टो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय पी। पी। क्लियर है सबको? तो ये Sir. किसका फॉर्मूला निकला है? हाँ, अंडर रूट सिर्फ टी पर है, अंडर रूट सिर्फ टी पर है। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख दो। लेकिन ये कब लगाना है सर, जब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन मीन फ्री पाथ डिपेंड नहीं कर रहा सर टेम्परेचर पर, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पर डिपेंड वैसे नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला है ये हमने किसका निकाला है, पहले तो मुझे ये बताओ। ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला मीन टो, फ्री टाइम। हाँ टो किसकी प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, जब दोनों वेरी कर रहे हो, व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस आर वेरिएबल। ठीक है, ठीक। और मीन फ्री पाथ मैंने जनरल बता दिया, आपसे जनरल केस में ही पूछता है ज्यादातर जेई में वो, तो जनरल केस में कोई डिपेंडेंसी उसकी टेम्परेचर के साथ नहीं होती। हाँ, अगर वॉल्यूम चेंज कर दे तब तुम्हें पता लग जाना चाहिए क्या होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। बट अभी जनरल केस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन मीन फ्री टाइम का समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ या ना? डायरेक्ट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला दिमाग में रखने वाली चीज है सर। अब मैं फटाफट बोल देता हूँ, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है सर, 1 बाय अंडर रूट
टू पाई डी स्क्वायर पाई into n, और n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट volume. और अगर k की फॉर्म में बात करूं तो क्या हो जाएगा सर? ये kt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, n की जगह क्या लिख D- दोगे सर? कैपिटल Capital number of molecule. नंबर P. p इंटू क्या लिखूं? देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, दिख रहा है कुछ? अब p ऊपर जाके P. क्या हो गया था? अपॉन में kt। कैसे पुट किया था सर ये? pv इज इक्वल टू क्या लिखा था? nkt। NKT n बाई v को क्या लिख दिया हुआ था मैंने? p बाय P by KT kt ऊपर आ गया, p यहाँ पर आ गया। क्लियर है? यस देख, सर ये सर Yes. 3 फॉर्मूले हैं और टेम्प, ये तो तुम्हें आराम से इसी को याद रखना, ये प्रोपोर्शनल है ना? प्रोपोर्शनल इक्वल वाला फॉर्मूला इसका मैंने डिराइव करा दिया। इसमें लर्न करने वाला कुछ खास नहीं है। मीन फ्री टाइम तुमने लर्न कभी नहीं करना, मीन फ्री टाइम लर्न नहीं करना। तुमने सिर्फ क्या लर्न करना है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री टाइम लर्न करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। मीन फ्री टाइम तो आसान है सर निकालना, वो तो मीन फ्री पाथ को डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आ जाएगा, और स्पीड एवरेज वाली लेनी है। कि आपको पता नहीं उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 8 RT upon pi m। तो याद रखना इस बात, ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन तो अब आराम से कर ही लोगे, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ये कैसे कराते हैं बताते हैं अभी। पहले वो वाला क्वेश्चन करो एक। अच्छा, ये क्वेश्चन कल किया था हमने, बताना इसका आंसर क्या आएगा? गैस क्यों प्रेशर एक्सर्ट करता है? मैंने इसका रीजन लिखवाया भी था तुम्हें। फिर मोमेंटम बताया था D C for हाँ, cat। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से जब टकराकर वापस आती है तो क्या चेंज होता है सर उसका? मोमेंटम। Momentum। याद रखना इस चीज को, ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम, यही क्वेश्चन डायरेक्टली आया भी हुआ है, तो इसीलिए लिखा है ये। तो बस कल ही हो गया था ये। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। वैसे तो हो चुका है हमारा, बट मीन फ्री पाथ वाला एक क्वेश्चन है वो पहले वो कर लो। ये क्वेश्चन करना एक बारी फटाफट, ताकि मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट समझ में आ जाए। 2 क्वेश्चन रह जाएंगे फिर काइनेटिक थ्योरी खत्म है। ये क्वेश्चन करो। आइडियल गैस है क्लोज कंटेनर में, D उसको for वेरी dog स्लोली आएगा। हीट। मल्टीपल करेक्ट है बच्चे। D for dog तो पक्का आएगा ना? तो देखो क्या इनमें से क्या चेंज होगा, जल्दी जल्दी देखो, फिर तुम्हारा मैसेज भी आ गया शायद। बोलो 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 बोलो। मैंने कह दिया सर को, टेंशन मत लो, भाग मत जाना। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आफ्टर सम टाइम? गैस को आइडियल कंटेनर, आइडियल गैस को हीट कर दिया सर स्लोली स्लोली। तो आपको पता है, अभी तो आपको पता है सर मीन फ्री। सोचो सर, टेम्परेचर क्या हो रहा है सर? हीट कर रहे हैं सर, उसको हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे हीट कर रहे हैं सर। तो क्या होगा सर मीन फ्री टाइम का? तो पहले ये बताओ, सर वो बढ़ जाएगा, temperature बढ़ेगा बढ़ या जाएगा। घटेगा? क्या लगता है? मुझे तो क्या घटेगा लोग- लगता है। घटेगा हाँ। लगता है। अच्छा, अंडर टी में आएगा बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा कोलिजन होएगा क्या? हाँ हाँ जी। रेंडमनेस बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं कर रखी, तो प्रेशर वाला चीज फॉर्मूला नहीं। अब इसको कॉमन सेंस से करो सर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो बीच में सर रुकने का टाइम क्या होगा सर? कम होगा या ज्यादा टाइम के लिए रुकेंगे? फ्री टाइम क्या होगा? रुकने हो का जाएगा। मतलब फ्री कब कितने टाइम के लिए होंगे? ज्यादा टाइम के लिए या कम टाइम के लिए? कम टाइम के लिए। कम टाइम के लिए। समझ में आ रहा है? अच्छा सर। यस सर। और सर मीन फ्री पाथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या टेम्परेचर का? बिल्कुल नहीं। नहीं सर। तो ए ऑप्शन भी क्या है सर? सही है, द मीन फ्री पाथ विल रिमेन सेम, Same. क्योंकि हमने बोला था। सेम का ऑप्शन भी था इसमें, मेरे को दिखा ही नहीं। ऊपर पहला ऑप्शन देखो ना, सबसे पहला दिख रहा है, द मीन फ्री पाथ विल रिमेन सेम। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है? पर फिर भी Yes, sir. एक आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे लगाते हैं वो इस क्वेश्चन में हमें पता लगेगा, ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम इसको पूरी तरह से रिवाइज भी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो जो पॉइंट्स हमारे पेंडिंग है मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम से रिलेटेड,
उसको भी अच्छे से क्लोज कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा ये, ठीक है। हाँ बच्चे बोलो केशव। सर एक ना जेई बोलिए। एडवांस का क्वेश्चन भी लेके आना, एक ही लेके आना, टाइम पर लेके आना। ले आएंगे सर। और बताइए और कुछ? और सब बढ़िया पहले सर, अब इसके चलते मेंस हैं, के बाय बाय टाटा। ले आएंगे, जेई एडवांस के भी ले आएंगे, और पहले उससे पहले मेंस के हाई लेवल के भी तो करो ना, उसके बाद जेई एडवांस करेंगे, ठीक। ले आएंगे यस लेकिन कोई सर, दिक्कत तो हाई लेवल लाना, ये छोटे मोटे मत लाना Yes, जो sir. फॉर्मूला के होते हैं, ये नहीं, ठीक है। सारे बच्चे नहीं है ना, बच्चे क्या कर सकते हैं, सर फिर भी है एक ना। आधा टॉप सारे तो बच्चे बनता वैसे, है। अभी हमारा जो टारगेट है 11th में, हमने सारे कंसेप्ट नहीं किए हुए। क्या तुम सबने सारे कंसेप्ट किए हुए हैं 11th में? बताओ, नहीं ना। 12th में हमने बिल्कुल नहीं। फुट से क्वेश्चन किए थे, 12th में हमने किए थे ना, अपने हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे हमने किए थे। बट 11th में देख के करने पड़ेंगे। 11th में हम सब कुछ अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस ही नहीं किया जब 11th का। 12th में हमने जो चैप्टर हमने किया था EMI, उसके अंदर से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। अल्टरनेटिंग करंट, उसके हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी देखे सर, ड्यूअल नेचर के भी देखे। बट 11th में कंसेप्ट ही तुम्हारे लिए नया है। अब नए कंसेप्ट में अगर हम बहुत हाइयर आगे चले जाएंगे, तो जो वो क्वेश्चन तो चलो हुआ ना हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, अगर वही पेपर में छोड़ आए, अगर मान लो आ गया, तो फिर तो कितना दुख होएगा ना। जो बेसिक क्वेश्चन है वही नहीं हुआ, हाई लेवल अगर हम पे चले गए, है ना। अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली, तो हम हाई लेवल पर भी आएंगे और कल लेके भी आएंगे, ठीक है। और बताओ। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप ग्रुप में सेंड कर दिया करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखता है ना सर, इसका ये वाला Yes, क्वेश्चन sir. दिखाना, तो जरूर किया करो, सेंड किया करो, और सुबह वाली क्लास में डिस्कस भी करेंगे उसको। क्लियर? यस सर। ओके यस Yes, sir. सर। किया करो। Yes, sir. मैं तो चाहता ही हूँ ग्रुप में तुम्हें, इसलिए तो ऐड किया गया था कि तुम क्वेश्चन सेंड करो, तुम सेंड करते ही नहीं हो। बस सर, परसों से ठीक देखना है, क्वेश्चन की भरमार होगी। बहुत बढ़िया, परसों करो छुट्टी हो करो, जाएगी। अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, ग्रुप में सेंड करो क्वेश्चन, जितना हो सकता है ग्रुप में सेंड करना। और ग्रुप में सेंड करना इसीलिए जरूरी है, अगर एक बच्चा सेंड कर रहा है तो बाकी सब उसको बैठ के सोल्व करने की कोशिश भी करे, ठीक है। इसीलिए कोई भी बच्चा पर्सनल सेंड नहीं करेगा मेरे को, कैसे सेंड करोगे? Group. बोलो। ग्रुप में। ग्रुप पर, हाँ। चलो ठीक है बच्चों, ओके। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय सर, थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट।